हेलो 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 हेलो। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर होगा 3, यानी काव्य खंड के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है अति सुधो स्नेह कुमारक। अति सुधो स्नेह कुमारक, जिसके अगर हम लेखक की बात करें तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो हैं घनानंद जी। तो हम पहले लेखक परिचय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ परिचय को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम घनानंद की जन्म की बात करें तो घनानंद का जन्म जो हुआ था वह हुआ था 1689 ईस्वी में। कब? अगर आपसे पूछे कि घनानंद का जन्म कब हुआ था तो घनानंद का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1689 ईस्वी में। कब? 1689 ईस्वी को। घनानंद जो थे वह किस प्रकार के कवि थे? घनानंद रीतिमुक्त कवि थे। रीतिमुक्त कवि थे। घनानंद जी जो थे वह रीतिमुक्त कवि थे। कैसे, किस प्रकार के कवि थे? तो रीतिमुक्त कवि थे। आपसे अगर पूछा जाए कि घनानंद जी जो थे वह किस प्रकार के कवि थे, तो घनानंद जी जो थे वह रीतिमुक्त कवि थे। किस प्रकार के कवि थे? तो घनानंद जी जो थे वह रीतिमुक्त कवि थे। आगे हम देखेंगे घनानंद किनके सैनिक द्वारा मारा गया? घनानंद जो थे वह नादिर शाह। घनानंद जो थे वह नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? अगर आपसे पूछे कि घनानंद किसके द्वारा मारा गया था तो वह नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। अगर घनानंद किसके द्वारा मारा गया था तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। कितना ईस्वी में? घनानंद जो मारा गया था वह 1739 ईस्वी में। घनानंद का मृत्यु घनानंद का मृत्यु 1739 ईस्वी में। कब? 1739 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1739
1939 ईस्वी को हुआ। अगर आपसे पूछे कि घनानंद का मृत्यु कब हुआ था, तो घनानंद का जो मृत्यु हुआ था वह 1739 ईस्वी को हुआ था। किसके सैनिक द्वारा मारा गया, यानी आपसे पूछे कि घनानंद कैसे मरा, तो घनानंद जी जो थे वह नादिर के सैनिक द्वारा, नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा मारा गया था, तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। नादिर शाह के सैनिक ने किस कवि का वध किया था। हाँ, अगर आपसे पूछे कि नादिर शाह के सैनिक किस कवि का वध किया था, तो नादिर शाह के सैनिक जो थे वह घनानंद का वध किया था। नादिर शाह के सैनिक जो थे वह घनानंद का वध किया था। किसका वध किया था, घनानंद का वध किया था। किसका वध किया था, घनानंद का वध किया था। अगर आपसे पूछे कि नादिर शाह के सैनिक किसका वध किया था, तो घनानंद का वध किया था। किस कवि का वध किया था, तो घनानंद का वध किया था। आगे हम देखेंगे कि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी जो थे वह किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो वह था मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद जी जो थे, घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले। कौन, मोहम्मद शाह रंगीले। अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। अगर आपसे पूछे कि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो वह था मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। आगे हम देखेंगे घनानंद को किस नर्तकी से प्यार हुआ था। सुजान। घनानंद को अगर आपसे पूछे कि घनानंद को किस नर्तकी से प्यार हुआ था, तो वह था सुजान। कौन था, सुजान। अगर आपसे पूछे कि घनानंद को किस नर्तकी से प्यार हुआ था, तो वह सुजान था। किससे प्यार हुआ था, तो सुजान से। आगे हम देखेंगे कि कब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में, नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में, कब, 1739 ईस्वी में दिल्ली पर, कहाँ पे, दिल्ली पर आक्रमण किया। कहाँ पर आक्रमण किया, तो दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगर आपसे पूछे कि नादिर शाह कितना ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो वह किया था 1739 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। आगे हम देखेंगे प्रेम की पीर के कवि कौन है, तो घनानंद जी। प्रेम के पीर कौन, प्रेम के पीर के कवि,
अगर आपसे पूछे कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो वह है घनानंद जी। कौन कौन है? तो वह है घनानंद जी। कौन? घनानंद जी। अगर आपसे पूछे कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो वह है घनानंद। कौन है? घनानंद। आगे हम देखेंगे कि घनानंद किस भाषा के कवि थे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि घनानंद जी जो थे वह किस भाषा के कवि थे, तो वह थे ब्रज भाषा के। किस भाषा के? घनानंद जो थे घनानंद जी जो थे वह ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के कवि थे घनानंद जी। अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी किस भाषा के कवि थे, तो वह भाषा था ब्रज भाषा। किस भाषा के कवि थे घनानंद जी? तो वह था ब्रज भाषा के कवि थे घनानंद जी। आगे हम देखेंगे घनानंद ने अगर आपसे पूछे कि घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा, घनानंद जी जो थे वह पर्जन्य किसे कहा था, तो वह कहा था बादल को। किसे? बादल को कहा था। किसको कहा था पर्जन्य? बादल को। अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी पर्जन्य किसको कहा था, तो वह कहा था बादल को। तो चलिए हम इसको पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आज हमने चैप्टर शुरू किया अति सुदो स्नेह को मार्ग। अगर इस चैप्टर के अगर लेखक की हम बात करें, तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह हैं घनानंद जी। अगर आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में कि इस अति सुदो स्नेह को मार्ग इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं वह है घनानंद जी। अगर घनानंद जी की जन्म की बात करें, तो घनानंद जी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1689 ईस्वी को। कब? 1689 ईस्वी को। घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी को। कहाँ? घनानंद किस प्रकार के कवि थे? तो घनानंद जी जो थे वह रीति मुक्त कवि थे। किस प्रकार के कवि थे घनानंद जी? तो रीति मुक्त कवि थे घनानंद जी। अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी किस प्रकार के कवि थे, तो घनानंद जी रीति मुक्त कवि थे। घनानंद नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। घनानंद जी जो थे वह नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। किसके द्वारा? तो नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। घनानंद जी नादिर शाह के, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि घनानंद जी किसके सैनिक द्वारा मारा गया था, तो वह नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। कितना ईस्वी में? 1739 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि घनानंद का मृत्यु कितना ईस्वी में हुआ था, तो घनानंद का जो मृत्यु हुआ था वह 1739 ईस्वी में हुआ था। किसके सैनिक द्वारा मारा गया था? तो घनानंद जी जो थे वह नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारा गया था। कितना ईस्वी में? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के सैनिक घनानंद का वध किया था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि घनानंद का वध किसने किया था, तो नादिर शाह का सैनिक ने किया था। किसने किया था? तो नादिर शाह का सैनिक ने किया था। किसका वध? घनानंद का वध। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि घनानंद का वध किसने किया था, तो घनानंद का जो वध किया था वह नादिर शाह का सैनिक ने वध किया था। कितना ईस्वी में? 1739 ईस्वी में। आगे है घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद जी जो थे वह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। किसका काम करते थे? तो मीर मुंशी का काम करते थे। किसके यहाँ? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। कौन? घनानंद जी। घनानंद जी जो थे वह मीर मुंशी का काम करते थे। किसके यहाँ? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे, मीर मुंशी का। आगे हम देखेंगे कि घनानंद को किस नर्तकी से प्यार हुआ था, तो वह था सुजान। घनानंद जी को जो प्यार हुआ था किस
नर्तकी से हुआ था तो वह था सुजान। किससे? तो सुजान से हुआ था। आगे हम देखेंगे कि नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नादिर शाह जो थे वह दिल्ली पर आक्रमण कितना ईस्वी में किए थे? तो वह किए थे 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में ही नादिर शाह का सैनिक जो था वह घनानंद का वध किया था। नादिर शाह का सैनिक ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कितना ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो वह 1739 ईस्वी में किया था। कहाँ पे किया था? रमेश कुमार है सर, है रमेश, बताओ क्या हाल समाचार। हाँ, नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहाँ पे आक्रमण किया था? तो दिल्ली पर आक्रमण किया था। आगे है प्रेम के पीर। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो घनानंद जी जो हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो घनानंद जी हैं। प्रेम, अगर आपसे पूछे, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो वह है घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। आगे हम देखेंगे ये घनानंद जी ब्रज भाषा के कवि थे। हाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि घनानंद जी किस भाषा के कवि थे। घनानंद जी जो थे वह किस भाषा के कवि थे? घनानंद जी जो थे वह ब्रज भाषा के कवि थे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि घनानंद जी किस भाषा के कवि थे, तो वह थे ब्रज भाषा के। किस भाषा के? ब्रज भाषा के कवि थे। कौन? घनानंद जी। घनानंद जी जो थे वह ब्रज भाषा के कवि थे। आगे हम देखेंगे घनानंद ने पर्जन्य किससे कहा है? बादल को। घनानंद जी जो थे वह पर्जन्य किसको कहा? बादल को। अब हम आगे देखेंगे आगे हम देखेंगे घनानंद जी द्वारा रचित घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध रचना सवैया और धनाक्षरी। कौन? अत्यंत प्रसिद्ध अत्यंत अगर घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत प्रसिद्ध रचना की हम बात करें तो घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध रचना है सवैया और धनाक्षरी। कौन? सवैया। पहला है सवैया और दूसरा है धनाक्षरी। क्या है? दूसरा धनाक्षरी। दूसरा क्या है? धनाक्षरी। अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध रचना कौन है, तो पहला है सवैया और दूसरा है धनाक्षरी। आगे हम देखेंगे घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है। घनानंद के अगर घनानंद के प्रमुख ग्रंथ की हम बात करें तो पहला है सुजान सागर। पहला क्या है? सुजान सागर। पहला क्या है? सुजान सागर। अगर दूसरा की हम बात करें तो दूसरा है विरह लीला। क्या है? दूसरा है विरह लीला। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है? विरह लीला। तीसरा है रस केली। तीसरा क्या है? रस केली। और चौथा की अगर हम बात करें तो चौथा है बल्ली क्री। आदि। अगर आपसे पूछे कि घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है, तो घनानंद के प्रमुख ग्रंथ जो है वह पहला है सुजान सागर, दूसरा है विरह लीला, तीसरा है रसकेली और चौथा है
चौथा है बल्ली क्री आदि। आगे हम देखेंगे अति शुद्धो, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग। छंद के अगर आपसे रचनाकार के बारे में हम पूछे, छंद के अगर आपसे छंद, इस छंद के रचनाकार के बारे में पूछे कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, इस छंद के रचनाकार कौन है? तो इस छंद के रचनाकार जो हैं वह है घनानंद जी। इस छंद के रचनाकार घनानंद है। कौन है? घनानंद। अगर इस छंद के रचनाकार की अगर बात करें तो इस छंद के रचनाकार जो हैं वह है घनानंद हैं। कौन है? अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, इस छंद के रचनाकार कौन है? घनानंद जी। आगे है मो असुवानी ही ले वर्षो, मो असुवानी ही, मो असुवानी ही, मो असुवानी ही, मो असुवानी ही ले वर्षों। क्या है? मो असुवानी ही ले वर्षों। इस छंद के रचनाकार कौन है? इस छंद के रचनाकार हैं वह है घनानंद जी। छंद के रचनाकार जो है वह है घनानंद जी। कौन है? घनानंद। अगर आपसे पूछे कि मो असुवानी ही ले वर्षों, मो असुवानी ही ले वर्षों, इस छंद के रचनाकार कौन है? तो इस छंद के रचनाकार जो हैं वह है घनानंद जी। आगे है घनानंद वियोग के बाद कहाँ चले गए? वृंदावन। घनानंद जो थे घनानंद जी जो थे वह वियोग के बाद वृंदावन चले गए। सॉरी, चलिए हम आप अच्छी तरह से इसको समझते हैं। पहला लाइन है घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध रचना। अगर घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध रचना की हम अगर बात करें तो पहला है सवैया और दूसरा है धनाक्षरी। क्या है? पहला क्या है? सवैया और दूसरा क्या है? धनाक्षरी। अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत प्रसिद्ध रचना कौन है, तो पहला है सवैया और दूसरा है धनाक्षरी। क्या है? दूसरा धनाक्षरी। आगे हम देखेंगे घनानंद के प्रमुख ग्रंथ।
घनानंद जी के प्रमुख ग्रंथ जी जो है, पहला है सुजान सागर। अगर घनानंद जी के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो पहला जो है वह है सुजान सागर। पहला क्या है? सुजान सागर। दूसरा है विरह लीला। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वह है विरह लीला। और तीसरा की अगर हम बात करें तो तीसरा है रसकेली। तीसरा क्या है? रसकेली। और चौथा है बल्लीकृत। चौथा क्या है? बल्लीकृत आदि। अगर घनानंद के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो पहला है सुजान सागर, दूसरा है विरह लीला, तीसरा है रसकेली और चौथा है बल्लीकृत। अगर हम घनानंद जी द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण रचना, अत्यंत प्रसिद्ध रचना की बात करें तो पहला है सवैया और दूसरा है धनाक्षरी। दूसरा क्या है? धनाक्षरी। आगे अगला लाइन है अति सुधो स्नेह को मारग। अति सुधो स्नेह को मारग छंद के अगर रचनाकार के बारे में आपसे पूछे कि इस छंद के रचनाकार कौन है, तो इस छंद के रचनाकार जो है वह है घनानंद जी। कौन है? घनानंद जी। आगे हम देखेंगे मो असुबानी ही ले बरसों। इस छंद के रचनाकार कौन है? तो इस छंद के भी रचनाकार जी जो है वह है घनानंद जी। आगे है घनानंद वियोग के बाद वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? अगर आपसे पूछे कि घनानंद जी जो थे वह वियोग के बाद कहाँ चले गए, तो वह चले गए थे वृंदावन। आगे है घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ पे? सुजान के आंगन में। घनानंद जी जो थे वह अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते थे? तो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते थे। तो हमने आज अति सुधो स्नेह को मारग इस चैप्टर के लेखक परिचय को किया। अगले क्लास में हम आगे करेंगे। आज की क्लास को अब हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, नमस्ते।